जा बजा बिखरा मौत का सामान, जिंदगी की फर्राटे भरती गाड़ी, इशारों पर नाचती मशीनें, जिंदगी की रगें काटने को तैयार बैठी हैं और मुंतजिर हैं एक गलती की। कब रगों से खून टपके और जिस्म से रूह परवाज कर ले, ऐसा करेगा तो मरेगा। इम्तिहानात सर पर हों, दोस्त सहेलियां किसी एक के घर पर हों, करने के लिए पढ़ाई, मगर सच तो यह है भाई कि कंबाइन स्टडी में स्टडी होती है कम, बातों में होता है दम। सना और अदीबा भी कंबाइन स्टडी ही कर रहे थे कि दरवाजे की बेल बजी। सना दरवाजा खोलने उठी। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, तशरीफ लाए हैं अहमर साहब। क्या यार, हर वक्त स्टडी में लगी रहती हो। मुझे देखो, मुझे पढ़ते हुए देखा है कभी? तुम लोग इतना पढ़ती हो फिर भी यही कम हो रही है। क्या हो रहा है? हैं? बस आते ही शुरू हो गए। क्या हर वक्त पढ़ती रहती हो? मुझे पढ़ते हुए देखा है कभी? अहमर ने पूरी कोशिश शुरू कर दी कि दोनों का ध्यान पढ़ाई से हटाकर कुछ मौज मेले की तरफ लगाया जाए। बहुत जबरदस्ती इमरान हाशमी की मूवी है, क्या ख्याल है? लड़कियां बेचारियां कुछ भी हो, लड़कों के मुकाबले में पढ़ने में फिर भी थोड़ा बहुत संजीदा जरूर होती हैं। सना ने अहमर पर जुमला कसा कि वैसे मैंने तुम्हें पढ़ते हुए कभी देखा नहीं है। वो उसे अपनी तारीफ समझे और चौड़े हो गए। तरफ आओ, बस पढ़ती रहोगी क्या दिन रात? अच्छा ये बताओ, संडे नाइट का क्या प्लान है? भाई बहुत अच्छी मूवी लग रही है, इमरान हाशमी की। वो ये समझ रहा था कि शायद इमरान हाशमी का नाम सुनकर सना और अदीबा बेकरार हो जाएंगी। सना ने कहा भी कि तुमने पहले नहीं बताया, तो अहमर साहब ने याद दिलाया कि हम सबको जाना था। मैंने बताया भी था भाई, लेकिन सना और अदीबा तो उसे पढ़ाई की अहमियत ही समझाती रही। तुम आ रही हो मेरे साथ, बस दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं पता, तुम आ रही हो बस। मम्मी से मैं बात कर लूंगा यार। मशरिकी रिवायात की पासदार ये दोनों लड़कियां किसी तरह भी अहमर की बातों में आने को तैयार नहीं थी। इनका कहना था कि वालिदैन की परमिशन नहीं मिलेगी, इम्तिहानात सर पर हैं और हमें बस पढ़ना है। एक लम्हे के लिए सना का इरादा कुछ बदला। स्टडी स्टडी स्टडी, इसके अलावा कुछ और है कि नहीं? स्टोर करने को है कि नहीं तुम्हारे पास? सलमान खान की। अहमर साहब ने अदीबा को अपने रास्ते पर लाने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। तुम आ रही हो मेरे साथ, बस मैं कुछ और नहीं जानता। फिर मौसूफ ने अदीबा को हंसाने के लिए शुरू कर दी अपनी हरकतें। बन गए सलमान खान। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान न करना, मगर अदीबा वही ठस बैठी रही। अहमर ने नाच के भी दिखा दिया, मगर नतीजा तो सिफर था। अब अहमर मियाँ ने लतीफों का सहारा दिया और लगे एक टीचर का मजाक उड़ाने। क्या पेंडू सर है यार, अजीब सा है। क्या हरकत करते? उस दिन में क्लास में पता है मैंने सर से पूछा कि सर यार एक सवाल बता दे। क्या कहता है? खामोश। और अपने आप को अमजद खान का बेटा समझता है। अहमर ने अदीबा को हंसाने के लिए टीचर की नकल उतारते हुए कहा कि एक दिन वो हंसते हंसते मूंगफली हवा में उछाल कर खा रहे थे। ये देखो, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते खा रहे थे आराम से मूंगफली अकेले बैठकर। हमारे सामने क्या हरकतें कर रहे हैं? ये खा रहे थे। ऐसे अहमर ने मूंगफली का दाना उछाला और हलक में कैच किया। अचानक उसे फंदा लग गया। वो खांसते खांसते दोहरा हो गया। सना और अदीबा समझी कि अहमर अभी तक टीचर की नकल ही उतार रहा है। अहमर के गले की नसें फूलने लगी, मुंह सुर्ख हो गया। अदीबा और सना को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों उसके पास पहुंची। मगर अहमर खांसते खांसते ही इस दुनिया से कूच कर गया। मूंगफली का दाना सीधा उसकी सांस की नाली में गया था और इसी दाने ने उसकी जान ले ली थी। ऐसे मौके पर अगर खांसी आ जाए जोरदार तरीके से तो फंसी हुई चीज बाहर निकल सकती है। कभी कभार पीछे से थपकियां देना भी मदद का बायस बन सकता है, या
जिसको हलक में कुछ फंस गया है उसको ऐसे करके जब प्रेशर दिया जाता है तो ये प्रेशर ऊपर तक अपना असर दिखाता है और फंसी हुई चीज बाहर निकल सकती है। अच्छा, हवा जो नाक या मुंह के जरिए हलक तक जाती है, अब हलक में दो रास्ते हैं। या तो खाना जो है वो खाने की नली के जरिए मैदे में चला जाएगा, या हवा जो है वो हलक के बाद सांस की नली से होती हुई सीने में मौजूद फेफड़ों में चली जाएगी। लेकिन ये तो तब है ना कि जब आप फर्स्ट एड दें। यहाँ तो क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे कोई इंसान डूब रहा था और बचाव के लिए हाथ हिला रहा था, लेकिन साहिल पे बैठे लोग ये समझे कि ये सलाम आखिर कर रहा है, वो मर रहा है। और ये कैसे दोस्त है कि ये समझे कि वो तमाशा कर रहा है। ऐसा करेगा तो मरेगा।